4 स्थान। जल के पास गए, जलदेव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वह ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं, पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वह ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वह ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम, काजू, गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है? थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या ना लगे। अब बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीश, साउथ के भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन मंदिरों में लाखों लोगों का भोजन बनता है, गैस की टंकी पर बनता है। जम के बोलो जरा, गैस पर भोजन बनता है? नहीं। काय पर बनता है? जम के बोलते जाओ, लकड़ी पर भोजन बनता है। कारण लकड़ी की जो आंच होती है वो पीली होती है, गैस की जो आंच होती है वो नीली होती है। क्यों कहा जाता है कि कली काल में अगर आप गैस पर भोजन बना रहे हो तो उस पे जो रोटी सेकते हैं वो नीली लपट पर सिखाती है। तो क्यों कहा जाता है कि भोजन की थाली लगाने पर
सबसे पहले उस भोजन का भोग तुम्हारे घर में जो भगवान है उनको लगा देना चाहिए, जिससे ये ब्राह्मण हत्या का दोष समाप्त हो जाए। क्यों कहते हैं? गैस पर भोजन बनकर तैयार होने पर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आती है तो जितने भोजन करने वाले हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, गैस पर बना हुआ भोजन तुम्हारे सामने आता है। शादी ब्याह में भोजन तुम्हारे सामने आता है, किटी पार्टी में भोजन तुम्हारे सामने आता है। कहीं ठेले पर अगर तुम कुछ खा रहे हो, कहीं हाथ गाड़ी पर कुछ खा रहे हो, तो अगर गैस पर बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाए, ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न। पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी, तो नरक कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में ये डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो, हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो, एक सेकंड के लिए बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। सनातन धर्म में जन्म लिया है आपने और हमने, सनातन धर्मी हो आप, तो भोजन करते समय अगर बन सके घर में भोजन करो तो भोजन की थाली को हाथ जोड़ लो। गैस पर बना है प्रभु, बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। आप बोलो तो उसको। एक भजन माताएं गाती हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, सब अमृत होई जाए